और समाज का ये एक ऐसा पहलू है जहां रोटी और बेटी का आदान प्रदान होगा, तब जाके इस देश की मानसिकता सुधरेगी, खासतौर से हिंदूवादी लोगों की। चाहे खून के रिश्ते हो, चाहे बाहरी रिश्ते हो, मुझे धोखाधड़ी, बेईमानी ये सब पसंद नहीं है। हाँ, जो मेरे जीवन साथी है उनको लोग जान रहे थे, एक दोस्त के रूप में जान रहे थे, और कई लोग तो शक भी कर रहे थे। 2019 में लिखित हो गया था, भैया तुम्हारा लिखित लिखित भी वो हो जाता, छूट जाता, तब तो कुछ था भी नहीं। एज ए फ्रेंड गए थे, कुछ था ही नहीं ऐसा। ठीक है, मैं सफाई क्यों दे रही हूँ, मैंने तो शादी कर ली, मैं सफाई नहीं देने आई हूँ। हाँ, मेरे माता पिता को मैंने सुनने में आया कि सुखनापुर में घुसने नहीं देंगे, ऐसा कुछ था मैटर। मेरा घर है, बना हुआ है वहां, तो भैया घुसने तो तुम अच्छे से दोगे, किसी के बपौती नहीं है। और मेरे कान तक आ गया, अगर मेरा बात किसी की भाषा सुन के अगर उसको कुछ भी हुआ और मेरे कान तक आ गया, तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। आज इस वीडियो पे मैं बोल रही हूँ, ये दूसरा पार्ट है वीडियो का। कोई भी हो, मुझे विश्वास है मेरा पिता ये झेल जाएंगे, ये झेल जाएंगे चीजें, क्योंकि मैं उनकी पहली औलाद हूँ। मेरा भी कुछ अंदर की चीजें मुझे महसूस हो रही है। नहीं माफ करना पापा, मत करना, कोई बात नहीं, पर ये लड़की आपके लिए और नौकरी का है, वो तो होबे करेगा। शादी का अपने मन से कर लिया पापा, उसके लिए माफ कर देना। मैं उत्सव नहीं बनाना चाहती थी, शादी एक शालीनता पूर्वक 2021 में आपसे बोली थी मैं, अभी मैं बीच में फिर जोड़ रही हूँ जो मैंने इस वीडियो में अंत में बोला, पहले बोला। मैंने आपसे बोला था, आपने घर में भी फोन लगा के कहा था, मतलब कानपुर में आपने फोन किया था, फिर उस वक्त आपने बोला, मैंने बोला आप शादी कर रहे थे, तो मैं अपने यहाँ मुखर्जी नगर आ रही थी, तो आपने ये बोला कि, मैंने ये आपसे बोला पापा ऐसा हिम्मत करके बोला, बोलने में तो डर या शर्म जो भी कर, कि ऐसा कोई गरीब लड़का देखो जिसको राजा मैं बनाऊंगी राजा। और याद है आपको कि नहीं मुझे नहीं पता, आप 3 से 6 महीने के अंदर शादी करो, तो आपने कहा ऐसा कुछ होगा नहीं, और मंदिर में शादी करो, ये ढकोसले और चोचले वाले लोग नहीं रहेंगे, चाहे खून का रिश्ता हो चाहे कुछ भी हो, आपके पसंद से, आपने पैदा किया, आपके पसंद से करूंगी। 2021 की बात है पापा, ये शायद गर्मी वर्मी की मई वई की बात है, तो आपने कहा ऐसा नहीं होगा। बाद में फिर आपने फोन से भी बोला नाक कट जाएगी। देखो हर चीज में ये नाक और सीने और मुझ का ठेका हम नहीं ले सकते, चाहे वो समाज की मुझ हो, किसी की भी हो। मैं ये फालतू की चीजें क्योंकि आप लोगों से कई गुना पढ़ ली हूँ, घमंड की भी बात नहीं है, घमंड की भी बात नहीं है। थक गई, मेरा चेहरा देख के आप लोग पब्लिक लोग भी देख रहे होंगे यार, कितनी ये फ्रस्ट्रेट हुई होगी अपने जीवन में लड़की। कभी कभी लगता था गलत जगह पैदा हो गए, गलत समाज में पैदा हो गए, या गलत जगह हो गए, या तो फिर हमारी बुद्धि, कई बार सोचा कि आप लोगों की तरह सोचे। और ये आपका पापा एक चीज बताए, अब चाहे जो भी हो, अगर आप गांव ना भेजते तो ये बदलाव नहीं होता, गांव ना भेजते तो ये चीज नहीं, ये कोई केवल शादी ये प्राइमरी चीज है, शादी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है पापा। ये जो आप कह रहे थे कि ये आप लोग सोच रहे हो और शादी करनी थी तो ये बदलाव हुआ है, नहीं 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 नहीं, ये बदलाव ऐसे ही नहीं हुआ, ये बदलाव बचपन से हुआ है, मतलब शादी के लिए नहीं, ये जो सामान्यता वाला, अब वो चलो फिर कभी किसी पार्ट में बताऊंगी, ये केवल शादी के लिए नहीं हुआ है। और रही बात अगर मेरे, हाँ अब मैं जोड़ रही हूँ इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो बोला, यदि मेरे पिता को किसी ने भी गाली दी या अपवादी कुछ बोला, जिसके चलते अगर मेरे पिता के साथ कुछ भी अनहोनी हुई, तो आप, और मेरे कान तक आ गई ये चीज कि मेरे पिता को, मेरी माँ को उल्टा चीजें की गई है, मेरे करने की सजा उनको दी गई है, तो मैं फिर ये जान लो खुली चीजें बोल रही हूँ, कानूनी आधार पे बोल रही हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी, अब नहीं छोड़ूंगी। मेरे पिता तक मैं सीमित हूँ, मेरी माँ तक सीमित हूँ, और मुझे अब कोई रिश्ते नहीं चाहिए, कोई रिश्ते नहीं चाहिए। ठीक है पापा मम्मी मार दे, मेरे माँ बाप को कुछ बेचारों को नहीं पता, माँ बाप मार दे कोई दिक्कत नहीं है, मरा ही घोषित कर दे, लेकिन उनकी मौत या उनकी कुछ चीजें सदमे से हुई, समाज का कोई कटक पटक बोला, तो मैं छोड़ूंगी नहीं फिर, चाहे आप जितनी बड़ी हस्ती हो, ये जान लेना। धाराएं तो ऐसी ऐसी लगवा दूंगी आप लोगों के ऊपर कि कानूनी आधार के उसमें बोल रही हूँ,
कुछ ज्यादा ही अगर समाज वाले ठेकेदार बने आप लोग, ठीक है, क्योंकि मेरे पास फोन आए हैं और कान में खबर आई है उस बिना पे जो प्रवचन सुनाए गए हैं, तो मैंने भी फिर इधर से चुप तो रहूंगी नहीं। पहले चुप थी, पहले कुछ नहीं, फिर बोली हूं मैं भी। कौन बोला है मुझे नहीं पता चल रहा है, मेरा तो अपने की मुझे किसी की आवाज लगी नहीं, पर कोई तो है, कोई तो करवा रहा है। और अगर ये सोच रहे हो कि मुझे परेशान करवा के कर लोगे, तो एक बात सुन लो, मैं बहुत मस्त मौला लड़की हूं। एक समय के बाद ये सांसें मैं ले रही हूं, इस शरीर को मुझे मिटाना है या रखना है, ये मेरी इच्छा है, ठीक है। और सच बताऊं भाई, भाई बहनों, आप लोग भी ये नहीं करिए ऐसे शादी करो विवाह करो, मेरी मजबूरी थी भाई, मुझे ऐसे करना पड़ा। अगर मैं घर परिवार में बताती तो होती नहीं, शायद मार दी जाती, और या तो बहुत क्या होता वो तो बात की बात है, क्योंकि अंतर जातीय विवाह के लिए नहीं था, बिल्कुल नहीं था मेरे यहाँ का, और शायद ये भारत में भी विद्यमान है, लेकिन फिर भी लड़कियां कर रही हैं। नेता लोग जाति आधारित वोट मांगते हैं, धर्म जाति करते हैं, लेकिन भाई मैंने अपनी पढ़ाई के आधार पे जिंदगी जी है। तो मैंने अकेला ये केस नहीं घटित करवा दिया, अकेला मैंने नहीं शादी किया। हम तो कुछ भी नहीं है किसी के आगे, हमसे भी बड़े बड़े लोगों ने ये विवाह किया है। खैर, मेरे पिता का फोन अभी तक नहीं आया, बार बार मैं वीडियो में कह रही हूँ, अभी उनसे बात 1-to-1 बात नहीं हुआ है, और मैं अभी पापा जी आपसे बात भी नहीं कर पाऊंगी। आपके मन में बहुत से सवाल होंगे, धक्का भी लगा होगा, ठीक है, आप पुराने विचारधारा के हैं, आपको आप समाज समाज कहते भी थे, और शायद किस्मत में पापा यही लिखा था, यही था। ना चाहते चाहते भी पापा, मेरे अंदर की बात मैं ही जानती हूँ, ना चाहते चाहते भी आप तो मेरे पिता हैं। परिवार को मैं क्या ही बोलूं, मैं परिवार तो अब नाम भी नहीं लेना चाहती, ठीक है, आप लोग संबंध रखिए, आप लोग को रहना है समाज में, मैंने तो कर लिया। मुझे दहेज मुक्त शादी करना था, मैंने कर ली, मैं बार बार कह रही हूँ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग अपनी इज्जत, घर परिवार समाज वाले अपनी इज्जत खुद बनाओ, मेरे नाम से ठेका लेने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी बलवान ना पहले थी ना, मैं अपनी जिंदगी जी लूं, अपने आप को स्वस्थ रख लूं, वही बहुत बड़ी बात है। और धमकी तो देना मत फोन करके, क्योंकि हम मेरे पिता मेरे को कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी पापा उठाऊंगी नहीं, बार बार कर रही हूँ, मैं एग्जाम के बाद उठाऊंगी, अभी नहीं उठा सकती, क्योंकि आप भी वही सवाल करोगे। मैंने वीडियो के माध्यम से बता दिया, जो होना था वो हो गया, वो सदमे वाली चीजें हुई या बेकार हुई या अच्छी हुई, पापा जो होना था मेरी किस्मत में लिखा था, मैंने कर लिया। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि बहुत पैसे वाला लड़का ढूंढ लिया या वो, ये आप लोगों का मिथ है। मैंने वैचारिक शादी की है, मैं तो लव मैरिज भी नहीं कहूंगी, मैं तो वैचारिक बोलूंगी, क्योंकि जब मैंने शादी की शर्तों पे की, शर्तों का सेंस विचार मेरे मिले। भाई देखो, कुंठित मानसिकता लेके हम नहीं चलेंगे। जब मैंने अपने अधिकारों को लेके अपने समाज से आगे वो किया, विरोध किया या खंडन किया, मैं आगे गई, तो मैं आपके भी उन चीजों को खंडन करूंगी जो अंधविश्वास होंगी चीजें। ऐसा नहीं है केवल ब्राह्मणों में ही अंधविश्वास है, ये हिंदू समाज में भी बहुत चीजों की अंधविश्वासिता फैली हुई है। और मैं केवल प्रियंका बन के आई हूं, प्रियंका बन के ही मरना चाहूंगी। मेरे विचार, मुझे कभी आप दबाव नहीं डालेंगे, क्योंकि मुझे पता है, एक अपनी दायरा पता है कि क्या है कैसे। कुछ चीजें थी जो वैचारिक आधार पे होनी चाहिए थी, वो मैंने विवाह करते वक्त भी रखा था। अगर आप इसके विपरीत जाते हैं तो मेरा जो निर्णय होगा वो मैं आगे कदम उठाऊंगी। और हमारे दोनों के विचार मिले पापा, लड़का भी ठीक है, कोई खराब तो लड़का है नहीं, पढ़ा लिखा है, सबसे बड़ी बात, मुझे पढ़ा लिखा चाहिए था। और भी बहुत सी चीजें, आप मेरे पिता हैं, जन्मदाता हैं, आपको पता होगा अपने बच्चे की चीजें, कुछ चीजें तो कि भाई ये क्या सोचती थी क्या, बाकी ऐसी चीजें आपको नहीं पता थी, और आपको बहुत दिक्कत पहुंची होगी। उसके लिए तो शायद इस जन्म में मैं वो चीजें अगर आप ज्यादा ही सोचते हैं, इस जन्म में बच्चे की खुशी से ज्यादा अगर सोचते हैं, तो फिर मैं उसका तो समाधान नहीं कर सकती, क्योंकि शायद मैं आपसे पहले पधार जाऊं ऊपर, कोई पता थोड़ी है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा किसका। तो वो चीजें, और बाकी धमकी के आधार पर पापा मेरे पास ना फोन फान भी आए हैं। अब वो सुखनापुर से आया है या कहाँ से आया मुझे नहीं पता है, बकायदे फोन आया, धमकी दी गई मारने मोड़ने की। तो मैं सीधा कहती हूँ आओ भाई मारो आके, और असली मर्द हो गए ना, सामने से आके गोली मारना, ठीक है, असली हो गया। कौन करवा रहा है, कोई नहीं, रेंडमली गाली दिए जा रहे हैं,
मारने की धमकी, तुम आओ मारो आ करके, आओ। यही चीज पहले भी करते रहे हो, यही चीज अब आओ तुम लोग करो। अब तो मैंने कर ही दिया, करो आके। तुम लोगों का ना चक्रव्यूह तोड़ा है, जातवाद का तोड़ा है, तो इस वजह से आप लोगों के खुन्नस बड़ी होगी। अपने घर की बहन बेटियों को देखो, अपनी बीवियों को देखो, वो तो आपसे देखी नहीं जा रही हैं। और इस वीडियो के बाद ना कोई कॉल मत करना मेरे पास, चाहे घर का हो परिवार, कोई मत करना। देखो मैं अपने काम में बिजी हूँ, ये शादी करनी थी तो कर ली। मैं केवल यहाँ तक सीमित नहीं हूँ, मुझे समाज में बहुत काम करने हैं, अपनी जिंदगी में बहुत से परिवर्तन करने, जो मैं रो रो करके नहीं कर पाई, अब करने हैं। अब मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने वाला साथी भी मेरा साथ दे रहा है, पूरा दे रहा है। उनको कोई नहीं, वो चाहते हैं कि जब प्रियंका जीवन का अंत हो ना, उस समय तुम्हारा नाम हो, नाम से लोग जाने, ठीक है। और ये शादी करके कोई गुनाह नहीं किया है, मैंने ही उनको अप्रोच किया था पहले शादी के लिए, तो उनको भी करनी थी, हमको भी करनी थी। तो ये हुआ कि लाओ भाई आपस में कर लेते हैं शादी, जान तो हम रहे थे खाने पीने के लिए, भाई नौकरी चाकरी लग गई। भाई बपौती कौन देखता है भाई, बाप की संपत्ति क्यों। शादी इंसान करता है, लड़का करता है, लड़की करती, चलो मैं पढ़ रही थी, मेरी भी नौकरी, लड़के की हो गई। वही यूपीएससी के एग्जाम के दौरान हम लोग मिले थे, दोस्ती थे भाई, मिलते ही मेरे को नहीं प्यार हो गया था, मोहब्बत हो गया था, दोस्त थे, विचार मिले। वो भी दहेज मुक्त वाली शादी करते, क्या उनको पैसा नहीं मिलता, क्या मेरी बिना पैसे की शादी हो जाती। लड़कियों में तो लड़कों से ज्यादा लगता है, मैं भी अपने परिवार में अपने घर में अकेली थी, मेरी भी होती, फर्स्ट क्लास होती, कोई देता करता मदद नहीं करता। मेरे पिता इतने सक्षम थे कि वो मेरी धुआंधार बढ़िया शादी करते, लेकिन मैं अपने पिता को पैसे से तोड़ना नहीं चाहती थी। सी और समाज का ये एक ऐसा पहलू है जहां रोटी और बेटी का आदान प्रदान होगा, तब जाके इस देश की मानसिकता सुधरेगी, खासतौर से हिंदूवादी लोगों की। और मुझे ये फर्क नहीं पड़ता, यहाँ मैं वीडियो में ऐड बता रही हूँ, नहीं मैं तो नाम भी प्रियंका बताती हूँ, बस हिंदू हूँ काफी हूँ, मुझे और चीज इफेक्ट नहीं करती। मुझे इफेक्ट वैचारिक चीजें करती हैं, ये उसने पहना उसने खाया, सब चीजें नौटंकी मेरे से नहीं होती। मुझे घेरा तोड़ना था, घेरा तोड़ दिया। और पापा बार बार ये चीज दोहरा रही हूँ, हाथ जोड़ के कह रही हूँ, अभी मैं बात नहीं कर पाऊंगी, आपके सवालों का भी मैं अभी जवाब नहीं दे पाऊंगी। और मैं सिर्फ अभी आगे बढ़ रही हूँ, आगे काम कर रही हूँ, और मुझे करने दिया जाए। आप भी खुश रहो। अगर कोई कुछ कहता है तो आप मुझे बता सकते हो मैसेज के माध्यम से, या कुछ, अब मैं कुछ ज्यादा बोलूंगी तो आप कहोगे एडवांस हो गई है। आप दोनों में से किसी को कुछ भी हुआ, मैं धमकी नहीं दे रही, मैं कानूनी आधार पर कार्रवाई कर दूंगी, फिर देखती हूँ मैं कितनी इज्जत बचाते हैं लोग, ठीक है। क्योंकि मेरे माता पिता को कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, और मैं ये वीडियो भी तभी बना रही हूँ कि मेरे को फोन आए हैं इतने, तब मैं बना रही हूँ वीडियो, नहीं मैं नहीं बनाती वीडियो, ठीक है। हमने कर लिया था, मैं एक ये दूसरे तरीके से बताती चीजों को, लेकिन ठीक है, मुझे जात पात नहीं करनी थी, मैंने कर ली, और बार बार कह रही हूँ कर ली, मैं बहुत खुश हूँ। और नहीं भी रहूंगी तो खैर, अगर इतनी बददुआ दे चुके हो, सब लोग दे चुके हो, कीड़े पड़े मर जा, ये वो दुनियादारी सब, ठीक है। मैं 2 दिन रोई, अब उठना होगा ना, रोती रोते जिंदगी थोड़ी में बिता के मर जाऊं। रोती तो मैं पहले भी रही शादी से, कर दिया मैंने, आ गई हिम्मत मेरे अंदर, कर दिया मैंने। मैं भी टूटी थी, रोई थी, और ये कदम मैंने अपने एग्जाम खत्म होने के बाद ही किया है, अटेम्प्ट सारे यूपीएससी, तो उससे पहले मैंने इधर उधर नहीं किया। और जानने ही वाले से इंसान शादी करता है, अनजान से सिर्फ माता पिता या परिवार कराता है। और मुझे वो ना छछंदगिरी नहीं करनी थी, ठीक है, कि एक रात में हम सबको खिलाए, दूसरे दिन से बाय बाय टाटा, शादी हमारी, नए कपड़े पहन के आए दूसरे पर। मैं सिर्फ भगवान को साक्षी मान के शादी करना चाहती थी, ज्यादा से ज्यादा मेरे माता पिता होते, लेकिन कारणवश उनको ये चीज नहीं बताई गई, शादी हो गई थी, धीरे धीरे पता चल गया फाइनली। अब कोई सवाल जवाब करना मत, अगर किसी को फिर भी आके इस वीडियो के कमेंट में गाली देनी है तो फिर आप जान लेना उसके बाद क्या कार्रवाई होगी आप लोगों के ऊपर, क्या नहीं होगी। मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान है, थे, रहेंगे। पापा जिस दिन सिलेक्ट हो, हाँ ये वीडियो के अंत में बोल रही हूँ, जिस दिन पापा सिलेक्शन हो गया स्टेट पीसीएस में, जो मेरे पास नौकरी है, या फिर मैं
एक अपने लेवल पे बढ़ गई। मैं बैठूंगी नहीं अभी यहाँ की मैंने शादी कर ली तो मैं बैठ जाऊंगी, नहीं 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 नहीं, वैसा आदमी ये है नहीं। क्योंकि देखो शादी एक बार होती है, अपने आप को कूड़ा करकट में झोंको या बेहतर जगह झोंको। मैंने भी घोड़े दौड़ाए दिमाग में, तब मैंने ये विवाह कर लिया, ठीक है। और दोनों की सहमति से विवाह हुआ है, बकायदे पूरा आर्य समाज में कोर्ट मैरिज सब कुछ हो चुका है। तो फालतू का हाथ पैर मारने से कुछ वो नहीं है। और पापा हिम्मत थोड़ा करो, जिंदगी एक ही मिली है, कोई गलत लड़का नहीं पसंद किया है, बेढंगा टाइप का नशा पत्ती करने वाला, ये सब चीज नहीं है उसके अंदर गुण, बहुत बेहतर लड़का है। चीज को लेके पेरेंट्स को बता दो, चीजें हुई लेकिन मैं डर रही थी, नहीं बता पाई। बताना था यही 7-8 तारीख को आप आते तब मैं बता देती, लेकिन चलो पता चल गया फाइनली। अब कोई ना सवाल करो ना जवाब करो, शादी हो गई। और ये जितना लोगों की सुनोगे उतना लोग सुनाएंगे, और लोगों का काम है अच्छे में भी बुरे में तो जूता मारता है, अच्छे में मारता है। मैंने अपनी जीवन इसी चीज में बिता दिया, जूता खाने में ही, लोगों के जुबान से जूता खाने में ही मैंने बिता दिया अपना जीवन। मैं बाहर रही, पढ़ती रही, लेकिन इफेक्ट होती रही। तो अब मैं एकदम दृढ़ संकल्प ले चुकी हूँ, अब मैं उतर रही हूँ। एक शादी था कि भैया अकेले माँ बाप भी करेंगे या अपने पसंद से कर लो, बस शादी था, एक कार्य कर लिया। अब आगे मेरे को और बहुत से काम करने, केवल चूल्हा रोटी फूकने से काम नहीं चलेगा, इतनी महंगाई में काम करना पड़ेगा, तो वो मैं कर रही हूँ। और मेरा थोड़ा बताने का तरीका अलग था। बाकी अगर किसी को हाथ लगाने का ज्यादा ही चुल्ल मची है, किसी को ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, अगर हमको धमकाओ ये करो तो ठीक, आके सामने से 1 to 1 कर लेना। इतने बड़े इज्जतदार बने हो, अपने घर की इज्जतों को संभालो पहले, ठीक है। मुंह मत खुलवाओ वीडियो में, अपने आप को संभालो। आप लोग कितने चरित्रवान हो, तो इसलिए हिसाब से रहना। मेरे माता पिता का घर है, वो जाएंगे आएंगे, और ज्यादा होगा उनकी सुरक्षा के लिए मैं खुद वहां पे जो हो सकता है मैं वो कराऊंगी। मेरे कान में आई है, मेरे किसी घर वालों ने नहीं बताई है, मेरे कान में बात आई है कि ऐसी ऐसी बातें हुई है पापा के लिए, मेरे माता के लिए। अगर आज के बाद इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो, मेरी माता को मेरी पिता को किसी ने कुछ भी बोला तो मैं इस पढ़ाई की ताकत दिखा दूंगी, इतना जान लेना, इस शिक्षा की ताकत दिखा दूंगी। आपकी बंदूक से भी ज्यादा ताकत होगी, उस बंदूक की गोली की ताकत से भी ज्यादा इस शिक्षा की ताकत ऐसी होगी ना कि मरने को तो मैं अकेली मर जाऊंगी, लेकिन पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा, इतना जान लेना। मेरे पिता के ऊपर कोई भी आंच आई जुबानी स्तर से या फिर किसी भी स्तर से, अब मैं फोन किसी का नहीं उठाऊंगी, सीधा बोल रही हूँ, मैं ब्लैक लिस्ट में डाल रही हूँ। पापा आपसे मैं जिस दिन मैं सिलेक्ट हो गई और मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई, क्योंकि भाई मेरे पास भी समय नहीं है, जनरल कोटे में हूँ, ये भी हकीकत है, मानना पड़ेगा। शादी के बाद ये तो है नहीं कि मेरा कोटा बदल जाएगा, श्रेणी बदल जाएगी सरकार के अनुसार भी, तो वो चीज बदलने वाली है नहीं। तो मैं अभी कंपटीशन में हूँ, बनी हूँ, तो मैं कर रही हूँ, मुझे निर्द्वंद पापा करने दो। जहां इतना पहले भी यही चीज होती, अगर बता देते अभी भी वही हुई, 10 साल बाद बताते तब भी वही होती, ठीक है। मैं अब जिसे जो गाली देने यार, दिन भर आप लोग प्रवचन करते रहो मेरे नाम का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रात दिन बदुआ दो, रात दिन गाली दो, अपनी औकात दिखाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कह रहे मेरे माता पिता को कुछ भी किसी ने गलत बोला या गाली दी, मेरे 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 इस कार्य में, ये जो मैंने कर्म किया इसके बदौलत मेरे माता पिता को सुनना पड़ा, तो मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी, हकीकत बता रही हूं। मेरे माता पिता से, मेरे पापा से तो अभी तक बात ही नहीं हुई उनसे, और मैं अभी करूंगी भी नहीं। वो मुझे देखना होगा तो ये वीडियो में देख लेंगे, मैं सही हूं, थी नहीं सही, लेकिन हिम्मत करके वीडियो बनाई हूँ। अभी तो 2 पार्ट में वीडियो बन रही है, हिम्मत करके वीडियो बना रही हूँ। जो भी देख रहा है देखे, और इज्जत से अपने अपने घर में रह लो, वही बहुत बेहतर है आप लोगों के लिए। उंगली करने की जरूरत नहीं है, शादी नहीं किए तो सारा तब भी तुम लोग उंगली कर रहे थे, और अभी भी उंगली करने में लगे हुए हो, वो सब करना मत, मेरे जैसी लड़की के साथ मत करना। शिक्षा की ताकत दिखा दूंगी, मैं बार बार कह रही हूं, मैं शिक्षा की ताकत दिखा दूंगी, मैं फिर डरूंगी नहीं किसी से, और जीवन में कभी भी नहीं डरूंगी इन चीजों से। गलत का विरोध, गलत का खंडन करूंगी, चाहे उसको फिर मुझे मेरी पसंदीदा, मेरी पसंद की हुई इंसान से भी अलग होना पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गलत नहीं बर्दाश्त करेंगे, बस जब मेरे यहाँ तक बात बनाएगी और मेरे माता पिता तक बात बनाएगी तो फिर मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही, और अपने जीवन साथी के साथ, हस्बैंड के साथ, वो भी उनका भी इंट्रोडक्शन आपको करा दूंगी। और शादी की फोटोज जो है ये वीडियो में जब शुरू हुई है बीच बीच में आती रही होगी, आप लोगों देखते रहना। और अगर अच्छा लगे तो बताना, बुरा लगे तो भी बताना, लेकिन शालीनता पूर्वक बताना। और गाली गलौज करोगे तो आप लोग जिम्मेदार हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।